अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन गुमराही की तारीफ़ क्या करते हैं, और ये बड़ी अहम तारीफ़ है, लॉजिकल तारीफ़ है। फरमाया रब्ब इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास। अज़ललना ये भी ज़लालन कबीरा से है। ज़ल्ल सअयुहुम, अच्छा ज़लाल किसे कहते हैं? गुम कर देने को। अमूम तो हम गुमराही पढ़ते हैं, दो मानों की तशरीह आज हम करेंगे। गुमशुदा, लापता नहीं इसमें आता। चीज़ किसी की खो जाए तो उसको कहते हैं गुम हो गई, और गुम हो जाने को क्या कहते हैं? ज़लाल। उससे फिर हमने गुमराही बना दी। गुमराही, राह गुम करदा। जो अपनी राह खो जाए उसे गुमराह कहते हैं। कितना प्यारा माना है, आसानी से समझ आने वाला। जिसने हक का राह खो दिया वो गुमराह। रब्ब इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं सूरह इब्राहिम में कि बहुत से लोगों ने अपनी राह खो दी उनके कहने से। वो कौन है? शैतान मरदूद, लाइन रजीम। लानती भी है, मरदूद भी है, रजीम भी है, शैतान भी है। रब्बी इन्नहुन्ना, उनके कहने से, शैतान के कहने से लोगों ने अपनी राह खो दी। वमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। कितनी प्यारी बात। हम ताबेदारी 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 इत्तिबा पढ़ते रहते हैं ना, ये किसे कहते हैं? गुमराही और ताबेदारी। अगर इसको हम सलीस उर्दू में लेकर आएँ तो फिर जाकर हमें ज़लालम मुबीना समझ आएगी, वाज़े गुमराही समझ आएगी, और हमें समझ आएगा कि हम हक का रास्ता कहाँ पे गुम कर चुके। और ये बात 1500 साल पहले अर्शों से वही की सूरत में नाज़िल हुई। यानी ये ऐसी मुक़द्दस चीज़ है जो अल्लाह के कुरान की आयत है, जिसके हर हरफ पे 10 नेकियां हैं, जो अल्लाह ने आसमानों से वही की सूरत में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। गोया इसको कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये मौजू है, ये मनगढ़ंत है, ये मुरसल है, ये हसन लगैरी है, ये मरफू है। अब इसको कोई ये भी नहीं कह सकता। यानी अल्लाह ने ऐसा पैगाम और आर्डर उतारा है कि जिसके ऊपर कीलो काल हराम है, और अगर की गई तो कुफर है। क्या है? रब्ब इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास। उसने अक्सर लोगों को गुमराह कर दिया है, उनकी राह खो ली है, कब्जा कर लिया है। रास्ते पे कोई कब्जा कर ले तो रास्ता बदलना पड़ता है। तो गोया उसने जो शॉर्टकट रास्ता था वो खो दिया, जो असल रास्ता था, जो हाईवे था, वो खो दिया। अब पगडंडियों पे चल रहा है, और पगडंडियों को सिराते मुस्तकीम नहीं कहता कुरान और रब्ब रहमान। सिराते मुस्तकीम क्या है? जो सीधी और कायम राह है। और सिरातन जहीमा क्या है? जो उससे दाएं बाएं निकलती हैं पगडंडियाँ। और जो पगडंडियाँ हैं वो गुम हो जाती हैं, वो खेतों खलियानियों में ख़त्म हो जाती हैं। और जो मुस्तकीम राह होता है वो मंजिल पे पहुँचता है। ये है सिरात मुस्तकीम का माना, यानी सीधा रास्ता। और यहाँ क्या फरमाया? वमन रब्ब इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास।
फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। हाय 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 हाय। आपने सुना होगा गांव देहातों में, शहरों में भी होता है, एक खोजी होता है, खोजी। चोर का पैरा जो ढूंढते हैं उसको क्या कहते हैं? चोर चोरी कर जाए ना तो उसका पैरा ढूंढते हैं, पाँव के निशान, ये इधर गया, वो उधर गया, ये उधर गया। उसको अमूमी तौर पर खोजी कहते हैं, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, हर ज़ुबान में लफ्ज़ होता है अपना ही कोई। यहाँ कुरान क्या करार दे रहा है? कह रहा है फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। जो खोजी बनेगा वही मुझसे होगा। पैरा मिलिट्री फोर्स सुनी है? पाकिस्तान का एक इदारा है पैरा मिलिट्री फोर्स। इस आयत की रूह से पैरा मिलिट्री फोर्स है हर वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो मोहम्मद का सिपाही है सल्लल्लाहु। फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। अब देखो अल्लाह कैसे तकसीम कर रहा है, राह गुम करने वाले को और राह ढूंढने वाले को। नहीं समझ आ रही? गुम कर दिया, राह पगडंडियों पे निकल गया, सिराते मुस्तकीम से हट गया। अल्लाह ने कहा इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास। कसीर लोगों को उसने गुमराह कर दिया है शैतान मरदूद लाइन रजीम ने। ठीक हो गया। अब जब गुम कर दिया है, अब आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा करके रब्बे किबरिया फरमाते हैं फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। जिसने मेरा पैरा ढूंढ लिया, जिसने मेरे पाँव के निशान ढूंढ लिए। दर हकीकत इत्तिबा और ताबेदारी उसको कहते हैं कि उन पाँव के निशानों को ढूंढना जहाँ से हमारा रहबर गुजर कर गया हो, जिसको हम बड़ा माने उसके पीछे जाएं, तो उसको कह रहे पैरा ढूंढना। लिहाजा इस आयत की रोशनी में उम्मत का हर फर्द, इंसानियत का हर फर्द जब तक मोहम्मद करीम के पैरे पे चलेगा, पाँव के निशान पे चलेगा, वो ही ताबेदार शुमार होगा, वरना वो गुमराह लल्ना कसीरम मिनन्नास में जाएगा। और आगे क्या फरमाया? कितनी मुख्तसर बात है। मोहम्मद के पाँव के निशानों पे चलना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये क्या है? ये यही है कि जिस रास्ते से मोहम्मद करीम गुजरे हैं, जो तरीका मोहम्मद करीम छोड़ कर गए हैं, जो सुन्नत और सीरत मोहम्मद करीम छोड़ कर गए हैं, उसी के पीछे पीछे चलना, ये हिदायत और इत्तिबा है। और अगर उस रास्ते से हट गया है, अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास, वो गुमराह है और शैताने मरदूद लाइन रजीम की राह पे है। रब्ब इन्नहुन्ना कसीरम मिन अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास, वो उधर चला जाएगा। यानी आयत का एक हिस्सा गुमराही की पहचान है और दूसरा हिस्सा राह ढूंढने की पहचान है, और तीसरा क्या है? सबसे बड़ी बात, यानी हमारे लिए हुक्म क्या है कि हमने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना है। उसवाए हसना क्या है? और फिर मज़े की बात यह है, सबसे बड़ी बात, आका करीम का कोई भी नक्शे कदम खाते नहीं है, गलती पर नहीं है। हर कदम सच्चा कदम है, सुच्चा कदम है, हर कदम निजात का कदम है, हर कदम फलाह का कदम है, हर कदम जन्नत की तरफ जाता कदम है, हर कदम कामयाबी की तरफ जाता कदम है। इसीलिए फरमाया उस्वतुन हसना, तरीका भी है और हसीन भी है। फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, मज़े की बात सुनो, करनी हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा है,
फरमा रब्बे करीम रहे हैं और क्या क्या रहे हैं, फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। हाय 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 हाय, मिन्नी किसे कहते हैं? तो ये बड़ा झगड़ा पाते हैं, वो काले कपड़ों वाले बड़ा शोर मचाते हैं ना, मिन्नी मिन्नी के नाम से पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु कहते हैं, कभी नहीं सुना? वो अभी कम ही सुनते हैं, वो अभी सुनते हैं तो कुरान सुनते हैं, नबी दा फरमान सुनते हैं, इधर उधर दे मखौलियां दी गल्लां घट सुनते हैं, इस वास्ते इन्होंने मजाक घट आते हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु ऐसे ही है। बोल पता नहीं क्या है यार, ये हदीस सुनी है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम का सही फरमान है। अब इसका माना क्या है? हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, सही माना है। व अना मिन्हु, और मैं इनसे हूँ। बात सीधी क्लियर बात है। और यहाँ क्या है? फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, ये कुरान है, वो नबी का फरमान है, दोनों सही है। दोनों का इनकार गुमराही, अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, जिसने इनमें से किसी एक का इनकार किया वो गुमकर्दा राह पे बर्बाद हो गया, वो अपना रास्ता खो चुका, वो नबी के पैरे पे नहीं है, कदम पे नहीं है। जिसने ये कहा कि ये हदीस गलत है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, या जिसने ये कहा कि कुरान ने ये कहा है फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, ये सही नहीं है। ये तो कुरान है, सूरह इब्राहीम है, और सूरह इब्राहीम क्या है? दरूद इब्राहीम है, और दरूद इब्राहीम क्या है? नमाज में नहीं पढ़ी, नमाज नहीं हुई, तो फिर काफिर। अच्छा, ये इतना दरूद का शोर मचाते हैं, पता है आपको? सुना है आपने? रोडों पे लिख लिख के सबज तख्तियाँ लगा देते हैं। भाई क्या चिड़ है दरूद इब्राहीमी से? यही चिड़ है जो आज पता चली है। क्या चिड़ है? वो लिखते हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लिखा होता है पूरे मोटरवे पे लिख देंगे, हाईवे पे लिख देंगे, इधर रोड पे पता नहीं किधर किधर लिख देंगे। ओए ये जो अल्लाह ने उतारा है दरूद इब्राहीमी, जिसके बगैर तुम्हारी इबादत ही कबूल नहीं है, उससे क्या चिड़ है? क्या ख़ता है उसमें? क्या बुग़्ज़ है? यार बात सुनो, माशरे की मिसाल ले लो, जिससे हमें चिढ़ हो या नफ़रत हो या झगड़ा हो या कोई परेशानी हो ना, मतलब उसकी तरफ हम जाते नहीं, वो सामने आ जाए आंखें फेर लेते हैं। ऐसे ही जिससे हमें नफ़रत है, झगड़ा है, उससे हम आंखें भी फेर लेंगे, उसकी गली में नहीं जाएंगे, उसका इलाका भी छोड़ देंगे। ऐसे ही है, नहीं समझे? तो दरूद इब्राहीमी से इनको क्या चिढ़ है? उसकी गली छोड़ दी, नया निकाल लिया, उसको लिखना छोड़ दिया, नया निकाल लिया। यार पूछो तो सही यार, भाई तुम्हें क्या, लिखो ना दरूद इब्राहीमी, थोड़ा बोर्ड भी बड़ा मरेगा, 4 पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, लगाओ फिर देखते हैं कितने लगाते हो। दरूद इब्राहीमी नहीं तो नमाज कबूल नहीं, नमाज नहीं तो मोमिन नहीं, क्योंकि नमाज कुफ्र और इस्लाम में फ़र्क करने वाली चीज़ वाहिद चीज़ है, और वह दरूद इब्राहीमी से मुकम्मल नहीं होती। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जो सूरत कुरान में उतरी है, वहाँ क्या है? फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, जिसने मेरी इत्तिबा की, मेरे पैरों पे चला, वो मुझसे है। जैसे हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, इसी तरह वो मुझसे है। ये तो कुरान का हुक्म है, ये तो फ़र्ज़ है। नहीं समझ आई? कुरान के हर हुक्म फ़र्ज़ है। तो कुरान कहता है कि जो मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलेगा वो मोहम्मद में से होगा। मिन्नी यानी मतलब जो एक जुम्मा मैंने काफ़ी अर्सा पहले कहा था ना, सारे मुसलमान जो कलमा पढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानते हैं, वो मोहम्मद की आल से हैं। आल और अहल से फ़र्क है, पता है? आल कौन सी है?
या आपके बड़े बड़े कबीले होते हैं ना, सरदार होता है, उसके नीचे बड़ी बड़ी कौमें होती हैं, लेकिन उसकी शाखें होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। ये मलिक है, मलिक एक आल है, और उसके नीचे जितनी कौमें हैं वो आती हैं। इसी तरह मोहम्मद की आल, जिसमें हाँ दो आंखों वाला नहीं हो, वो आल हर कलमा पढ़ने वाला आले रसूल है। वो मैंने ये जुम्मा पढ़ाया, पहले की बात है, तो एक आदमी लालू खेत से यहाँ आया कि मुझे शजरा चाहिए कि हम भी आले रसूल हैं। मगर सीधी सी बात है, जो कलमा पढ़ता है वो आले रसूल है, और अहल कौन है? जो घर में है, अहलिया कहते हैं ना, अहलो अयाल, वो अहल हैं। इसलिए आले बैत नथिंग, कोई चीज़ नहीं है, अहले बैत हैं। आले बैत सारी उम्मत मुस्तफ़ा है, और अहले बैत घर वाले हैं रसूलुल्लाह के, जिसमें बीवियां भी हैं, औलाद भी है। आले कुरैश अबू बकर भी है, आले उमर, आले कुरैश उमर इब्ने खत्ताब भी है, आले कुरैश उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान भी है, आले कुरैश अली इब्ने अबी तालिब भी है, क्योंकि ये कुरैश कबीले से है। लेकिन अहले बैत सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, सैयदा खदीजतुल कुबरा है, सैयदा आयशा, सैयदा हफ्सा है, उम्मे कुलसूम है, ज़ैनब है, रुक़ैया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, अब्दुल्ला है, ताहिर है, तैयब है, रसूलुल्लाह के बेटे और बेटियाँ और बीवियाँ, ये अहले बैत रसूल है। गुमराह किया है उम्मत को, रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, अल्लाह ने भी कुरान, अल्लाह गैब का इल्म जानता है ना। जब गैब का इल्म जानता है तो साढ़े सीनियर दी गल्लां क्यों नहीं जानता, जड़ा असीं सोचने हैं। अल्लाह वो भी जानता, अल्लाह को पता था इस तरह के गोरख धंधा चलाने वाली नस्लें आएंगी जो मज़हब बनाएंगी इस तरह के नामों से, और लोगों को दिलों को लुभाएंगी। ओए हो, तो यही तो काम है शैतान मरदूद लईन रजीम का, कि खूबसूरत करके पेश करता है मामलात को ताकि तुम इधर आ जाओ। और इस्लाम क्या है? सादा तरीन सिंपल मज़हब है। नहीं समझ आई? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सेंसर करना पड़ता है पाकिस्तान में, वरना बहुत दूर निकल जाती है कहानी। क्या फरमाया कुरान ने? फमन तबियनी फ़इन्नहु मिन्नी। हाय हाय हाय, बस ये मिन्नी का लफ्ज़ जिस दिन हमें समझ आ गया ना, अल्लाह कुरान में कहता है, किसमें? सूरह इब्राहीम में कहता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितनी अहम हस्ती हैं कि उनके नाम से जो दरूद नाज़िल है वो ना पढ़ें तो हम काफिर, नमाज में ना पढ़ें तो हमारी नमाज नहीं होती। जब नमाज ही नहीं होती तो टकरें, बेदीनी, और अगर मुसलसल तरक कर दी तो कुफर लाजम आता है। कितनी अहम बात। और वो क्या कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नाम से जो सूरत उतारी है उसकी आयत में फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। अच्छा, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु कहा ना। हुसैन कैसे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नवासे हैं, यानी एक खूनी रिश्ता मुंसलिक है। ऐसे ही है, ज़रा मसले को समझो, गुमराही की तरफ नहीं जाओ, क्योंकि अक्सरियत गुमराह होगी, ये बात हकीकत है। और हम अक्सरियत को देखते हैं, यार ये तो बड़ी पार्टी है। गुमराही की पहली अलामत अल्लाह ने कुरान में अक्सरियत बताई है। अक्सरुहुमुल जाहिलून, अक्सरियत जाहिल होगी। अक्सरुहुमुल फासिकून, अक्सर गुनाहगार होंगे। तो हम सोचते हैं यार ये दुनिया इतनी ज़्यादा ये कर रहे हैं, मौलवी हैं वही है। मौलवी कम ही ठीक है, क्योंकि कम चीज़ हमेशा खालिस होती है, और ज़्यादा जब मजमा बढ़ जाए तो नाई कुक क्या करता है? गड़न पानी की बाल्टी डालता है और सालन बढ़ा देता है, वो खालिस नहीं रहता। जलसा हो या दावत हो या कुछ हो तो चीज़ कम पड़ जाए तो क्या करता है? वो किसी चीज़ की मिलावट करता है, बढ़ जाए, और ना हो तो नमक ज़्यादा कर देता है। इसका मतलब है खालिस नहीं रहा।
जेन्युइन नहीं रहा, असली नहीं रहा, उसको बढ़ा दिया उसने, बस यही चीज़ है। जब कोई चीज़ कसरत से होगी तो उसमें मिलावट होगी, वो गुमराह भी होंगे, हिदायत वाले भी होंगे। अक्सरियत कभी भी हिदायत पे नहीं रही। और पाकिस्तान की जमहूरियत तो माशाल्लाह है, इसमें तो हिदायत का तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। इसमें तो कंजर भी वोट दे तो अकाउंट होता है, वो चिल्ले काटने वाला समुंदर में उल्टा लटक कर भी वोट दे तो बराबर होता है, मौलवी भी वोट दे तो बराबर होता है, जाहिल भी वोट दे तो बराबर होता है। तो यार इस कचूमर से जो निकलेगा वो हिदायत वाला कैसे होगा, वो राह रास्त पे कैसे होगा? औखी बातें हैं, चलो कोई बात नहीं। फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, उधर फरमाया हुसैन मिन्नी, और यहाँ हर इत्तिबा करने वाले को कहा मिन्नी। अब ये मिन्नी का माना समझो, मुझसे है। मिन्नी का मतलब है मुझसे है। ये मिन्नी इंग्लिश वाला नहीं है, ये मिनिमाइज नहीं करना। फ़इन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं हुसैन मुझसे है। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ मेरे, आपके और हुसैन के अंदर? नहीं समझ आ रही? बड़ा सख्त माना है, पूरे मज़हब की रेड़ लग जाएगी यहाँ। जो आज तक ये राग अलापते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, तो अल्लाह का कुरान कहता है जिसने मोहम्मद की इत्तिबा की वो मोहम्मद से है। हम में और हुसैन में क्या फ़र्क है? ऐसे तमाशा लगाया हुआ, आले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत। अच्छा वो भी अहले बैत नहीं कहते, ऐसे कम वक्त है, आले रसूल ही कहते हैं। आले कबीला, आले रसूल में कौन है? कुरान कहता है हर नबी के नक्शे कदम पे चलने वाला इन्नहु मिन्नी, वो मोहम्मद से है। और जो मोहम्मद के नक्शे कदम पे नहीं वो मोहम्मद से नहीं। यार हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं तो कलमा पढ़ते। अगर हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाना तो हम कलमा ही ना पढ़े। उनके नक्शे कदम को हम अच्छा ना समझें तो कलमा ही ना पढ़े। हाय हाय, हम नमाजें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलें। और नक्शे कदम क्या है? फमन तबियनी, जो कदम के ऊपर कदम रख कर चलेगा मोहम्मद करीम के, वो मोहम्मद से होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए हुण माना समझ आया? होर खोला। फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, हाय हाय, हुसैन मिन्नी, और हर इत्तिबा करने वाला मोहम्मद करीम का वो भी उनमें से, हुसैन भी उनमें से, हम एक पलड़े में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। तमाशा लगाए रखो, खीर का मसला, हलवे का मसला, पेट का मसला, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि भूखे आदमी का पेट कब्र की मिट्टी भरती है और कुछ नहीं भरता। हरीस का, दुनिया किसी लालची और हरीस का पेट नहीं भर सकती। अगर भर सकती तो नमरूद ना पैदा होता, फिरौन ना पैदा होता, और ये आपके पैदा ना होते यहाँ पे जो बने फिरते हैं बड़े बड़े। ये फिर नेपाल वाला पैदा ना होता। अगर दुनिया किसी का पेट 1700 कमरों पर मुश्तमिल महल था उसका, जिसकी बीवी को अंदर ही जला दिया उन्होंने, जिसके नोटों को निकाल के रोड पे बखेर दिया। अगर दुनिया किसी का पेट भर सकती तो ये नेपाल वाले वज़ीर आज़म का इतना हिर्स ना होता। अभी तो तुम्हारे मुल्क का एक का अगर पेट फाड़ा गया, मालूम नहीं क्लिफ्टन से क्या निकलेगा, मालूम नहीं रायवन से क्या निकलेगा, मालूम नहीं बनी गाला से क्या निकलेगा। ये तुम लोगों को पता ही नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। उस मुल्क की कुल आबादी 3-3.5 करोड़ है। आपका कराची है, वो पूरा मुल्क कराची जितना है, उसका इतना माल है कि महल के अंदर 1700 कमरे, फिर भी पेट नहीं भरा। और जो आवाम की हालत है वो फुटपाथों पे बैठ के कचरे से खाना चुन के खा रही। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सही फरमाया ना, लालची आदमी का पेट कब्र की मिट्टी।
अब वो कब्र में ही उतरेगा, उसकी नस्लें भी इक़्तिदार से ख़त्म। तो इसलिए फ़मन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, जो मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलेगा वो मोहम्मद से होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन भी मोहम्मद से। और आज का कोई भी हुसैन हो या वसीम हो या फजल हो या इकरार हो या इकराम हो, जो मोहम्मद के नक्शे कदम पे है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये माना तो ख़त्म हो गया। ये तशरीह इतनी काफ़ी है कि अपने आप को इतना वो नहीं। और पता क्या करते, किसी भंगी को उठाते हैं, किसी चरसी को उठाते हैं, किसी ऐसे ही मवाली को उठाते हैं, ये सैयद है, ऐसे कहते हैं। वो सैयद बना के सरों पे मुसल्लत करते हैं। वो मैं देखता हूँ आजकल वो जो मीडिया पे, ये भी सैयद वो भी सैयद। या तो हम जानवी हैं, सैयद रिश्वत खाए तो वो सैयद, सैयद सूदी कारोबार करे वो सैयद। हमारे एक मौलाना थे, उनका कोई मुनाजरा हो गया, पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं जब पाकिस्तान बनने से पहले की दास्तान है कहीं से, ये बड़ा लतीफ़ा है। तो वो तकरीर करते हुए फरमा रहे, अपना आप बीती सुना रहे, कह रहे मेरा मुनाजरा हो गया, पुरानी है। तो जिनसे मुनाजरा था वो सैयद था, और उसका जो भाई था वो कसूर में या पता नहीं कौन सा ज़िले का उसने नाम लिया, वहाँ कोई सैनमा वैनमा था, तो वो वहाँ पे टिकट फरोश है। बड़ा मसला, आपके मुल्क का एक सदर है वो भी टिकट फरोश था, वो टिकट फरोश था या वो मालिक था उसका। अब मुनाजरा हो रहा है जनाब शिया और अहले हदीस आलिम के दरमियान, पुरानी बात कर रहा हूँ। अब जब वो मुनाजरे पे एंड पे या कहीं पे पहुँचे तो वो मौलाना कहता है कि वो आपका भाई है? जी भाई है। उसने कहा अगर ये सैयद करते हैं तो हम सैयदों से बरात करते हैं, हमें ऐसे सैयद पसंद ही नहीं है। ये मोहम्मद की आल है जो सैन में चला रही फाशी के अड्डे और सैयद बना के मुसल्लत है। हम बगैर ही सैयद के लक़ब के अच्छे हैं। अगर सैयदों ने 2 नंबर काम करना है, मुता करना है, और हम ऐसे सैयदों से बरात का ऐलान करते हैं जो सैयद भी बने आलिम भी बने, फिर हलाले का भी फतवा दें। हलाला और मुता दोनों जना के चक्कर हैं, मौलवियों की शहवत की तस्कीन के चक्कर हैं। सख्त बातें हैं, हो ही नहीं। पीके शीके उधर उधर होते हैं, इधर नहीं होते। वो उधर पंजाब में नए नए भी आर्डर निकल रहे हैं। पता है आपको पंजाब में क्या आर्डर निकल रहे हैं? कोई आदमी प्राइवेट कश्ती नहीं चला सकता सैलाब ज़दगान को उठाने के लिए। अभी एक वाक़या हुआ है ये जलालपुर पीरवाला के अंदर, एक माँ ने कश्ती के साथ रेट तय किया। ये हमारी पाकिस्तानियों के हालात हैं। और हम क्या कहते हैं? हम नबी के उम्मती हैं, मोहम्मद के उम्मती हैं सल्लल्लाहु फमन ताबियानी व इन्नहु मिन्नी, क्योंकि हम आले रसूल हैं। हम सारे मुसलमान आले रसूल हैं, अहले रसूल नहीं हैं। अहले रसूल सिर्फ उनके अहल है, अहलो अयाल। हम आले रसूल हैं। तो कुरान कहता है, ये माना पक्का करके जाओ, हर कलमा गो आले रसूल है। कुरान कहता है सूरह इब्राहिम के अंदर जाकर लिखना, फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, निकल कर बाहर आ जाएगा अमेरिका से। उन्हीं की ये ऐप्स वगैरह चलती है ना, गूगल शूगल, ये वो निकल के सामने आ जाएगा, तशरीफ़ पढ़ लेना। ये अलग बात है कि मौलवी वो आता है ना, एक हदीस आती है अलकय्यस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। मौलवी ने कहा मरने के बाद क्या होगा? नहीं, यहीं पे सारी बादशाहों के ज़ेरे असर लिखी गई जो भी तारीख़ और तफसीर है उसमें डंडी मारी गई, चूना लगाया गया, मुसलमानों को उस तरफ लगा दिया गया। तो भाई इधर 70-80 साल 90 साल की अल्लाह ने उम्र किस लिए दी थी अगर तुमने कब्र के अंदर की तैयारी करनी थी? आपने देखा होगा सारी घंटे की तकरीर होती है, कब्र के अंदर की तैयारी कर रहे होते हैं, और बाहर अल्लाह ही जाने, पाँव पे छींटा ना पड़े, कपड़े पे सलवट ना पड़े, रुमाल पे मैल ना लगे, दाढ़ी से तेल ना उतरे, और इस्लाम गालिब आ जाए। और नबी बदर में खड़ा हुआ है, खंदक में पड़ा हुआ है, ओहद में ज़ख्मी हो रहा है, ताइफ में लहूलुहान हो रहा है, तबूक में शिद्दत जैशुल उसरा में गया हुआ है, और हमारे यहाँ रुमाल सर से नहीं उतरे,
जूते से पॉलिश ना उतरे, कपड़े पे सलवट ना आए, हैं, आंखों से सुरमा ना जाए, दाढ़ी से तेल ना उतरे, हम इस्लाम लाएंगे। फिर तुम शैतान ही लाओगे, इस्लाम नहीं लाओगे। इस्लाम के लिए सिर्फ सतर जरूरी है। आपकी पगड़ी उतरती उतरी पगड़ी बनकर दीन की तबलीग कर रहे होते हैं, उनको बोलो ना चलो महाज़ जंग पे, चलो ना कश्तियों के अंदर, लोग डूब रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल आ गई, मैं वीडियोस देख देख के परेशान हूँ। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, जनाब वो मिलाद मना रहे हैं, और मिलाद भी बड़े अजीब ढंग के निकले हैं। क्या वो जनाब मिठाई का टोकरा उठाया हुआ है, दुल्हा सजाया हुआ है, और जनाब दरबार की तरफ जा रहे हैं। और लानतिया, इसका क्या ताल्लुक है मिलाद से? मिलाद तो मदीने वाले का है। तू इसके ऊपर मिठाइयाँ डाल रहा है, चादरें डाल रहा है, और उसको सजा रहा है, उसकी तरफ अपने गद्दी नशीन को ऐसे लेके जा रहा है जैसे दुल्हा जा रहा है। ये मिलाद रसूल है। गोया तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उसकी फजीलत यहाँ पे डाल दी है। कभी सोचा है आपने? लोग डूब के मार रहे हैं, वो भी कलमा गो मुसलमान है, वो भी आले रसूल है। फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो रसूल की इत्तिबा करेगा वो रसूल में से होगा। आगे सुनो, इतनी नहीं गल मुकदी, गल बड़ी औखी है। वमन आसानी, आले रसूल तो वो है जो नबी के नक्शे कदम पे चले, उसवा हसना पे चले, पैरे पे चले, पैरा मिलिट्री फोर्स की तरह चले, खोजी बनकर चले, मोहम्मद के नक्शे कदम पे चले। फमन ताबिअनी, उनकी इत्तिबा करे, और इत्तिबा यही कहते हैं पाँव पे पाँव छापे। जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव रखा वहीं पे रखे, ना एक बालिश इधर हो ना एक बालिश इधर हो, उसी नक्शे कदम पे चले जैसे मोहम्मद करीम चले हैं। मोहम्मद करीम ने दाढ़ी को काटा नहीं है, मोमिन की शान है नहीं काटता। मोहम्मद करीम ने नमाज छोड़ी नहीं है, मोमिन की शान है नमाज नहीं छोड़ता। मोहम्मद करीम ने हर हरफ पे एक नेकी कुरान की तिलावत पे लिखी है, मोमिन नहीं छोड़ता। मोहम्मद करीम ने ज़कात 2.5% बताई है, मोमिन नहीं छोड़ता। मोहम्मद करीम ने सदका बताया है, मोमिन नहीं छोड़ता। मोहम्मद करीम ने मूछे कटवाने का हुक्म दिया है, मोमिन उनको छिलवाता नहीं है ब्लेड से। हमारे यहाँ क्या ऐसे चटियल मैदान बनाते हैं मूछों का। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मूछे छोटी करवाओ, कतरवाओ, और वाफुल्लहा, दाढ़ी को छोड़ दो। मैं अभी थोड़े दिन क्लिप एक वायरल हुआ, तो वो दाढ़ी पता नहीं आपको पता नहीं सीधी नज़र आती है, उसको कहीं टेढ़ी नज़र आ गई। उसने कहा मौलाना दाढ़ी गोल किया करे, बड़ी खूबसूरत लगेगी। अब मुझे वो बता रहे हैं भाई आप दाढ़ी गोल करो। तो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं वाफुल्लहा, दाढ़ी छोड़ दो। अब गोल करे या छोड़े, नबी का हुक्म माने या इनका? ये दीन लेके फिर रहे। फिर कहते हैं हालात नहीं सुधरते, इस्लाम गालिब नहीं होता, और तानो तशनी मौलवियों पे करते हैं। तो हमारे अमाल सही है, बाकी उम्मत के सही है। बाकी उम्मत को लक़ब तो मिला आले रसूल का, फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी। हुसैन की तरह हर कलमा गो मोहम्मद से है अगर उनके नक्शे कदम पे चले, और अगर नक्शे कदम पे नहीं है तो हम आले रसूल नहीं है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाले नहीं हैं, हम ताबेदार नहीं हैं। जब तक ताबेदार होना है हमें खोजी की तरह पैरे पे चलना है, पाँव के निशान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलना है। आगे फरमाया, आगे कुरान कहता है वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। ये बड़ी बात है यार, कुरान की तशरीह करते हैं, बात ख़त्म करते हैं। वमन आसानी फमन ताबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, जो मेरी इत्तिबा करेगा वो मुझसे, यही है। लेकिन आगे क्या फरमा, वमन आसानी, जो मेरी इत्तिबा नहीं करेगा। एक बात, दूसरा इसका माना यह है वमन आसानी, जो मेरी नाफरमानी करेगा। नाफरमानी क्या है? जो नबी ने किया वो करना है, जो नबी ने नहीं किया वो नहीं करना है। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई है मुश्किल बात? कुरान क्या कहता है, वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, जो रसूल दे वो ले लो। ऐसा ही है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया? 2.5% ज़कात हमें देनी है, नहीं देंगे गुनाहगार जहन्नमी, माफ़ी नहीं मिलेगी, माल बेबरकत हो जाएगा, पलीद हो जाएगा, क्योंकि माल ज़कात का माना पाक हो गया, लेकिन जो जाता है वो पलीद नहीं होता। ये अजीब माना बनाया हुआ ज़कात है, ये मालूम है पता नहीं कैसा माल है, मस्जिद में नहीं लगता। ओए कमला, ये भी पाक है, लेकिन अल्लाह ने अपना हक ले लिया है क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें दिया था। दोनों माल पाक होते हैं। मोमिन की शान क्या है? जो रसूल दे वो ले ले, जो रसूल करे वो कर ले, और जो रसूल ना दे वो ना करे। ऐसे ही है। वमा अताकुमुर रसूल फखुजूहु, फखुजू कहते हैं ये दाढ़े हैं ना, दाढ़े, इंसान की दाढ़ों से पकड़ी हुई चीज़ कोई छुड़ा नहीं सकता। दांत टूट सकता है लेकिन दाढ़ के नीचे कोई ले ले हड्डी भी चबा जाता है। नहीं, सख्त से सख्त चीज़ जो दांतों से ना टूटे दाढ़ों से टूट जाती है। और यहाँ कुरान क्या कहता है? वमा अताकुमुर रसूल फखुजूहु, जो रसूल दे उनको दाढ़ों से पकड़ लो, हिले नहीं, निकले नहीं, तेरी जिंदगी से वो चीज जाए नहीं जो रसूल ने बताई है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जो चीज रसूल ने नहीं बताई वो तेरे करीब आए नहीं। ये माना हो गया। यहां कुरान क्या कहता है? वमन आसानी फइन्नका गफूर रहीम, जिसने नाफरमानी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आसान माना है, रसूल ने मिलाद दिया। कोई मोमिन खड़ा होकर कह दे, कोई मुसलमान पूरे आलम इस्लाम में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद इस तरह किया, इस तरह किया, ये तरीका है, बस काबे के रब की कसम है इस मिंबर से भी उतर जाऊंगा। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान, ये सारा कुछ रसूल ने दिया। अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, एशिया में हो या वस्ती एशिया में हो, फ़लस्तीन में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, युगांडा में हो, अंटार्कटिका में हो या अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, नमाज का तरीका रसूल ने दिया है, एक ही तरह का होगा। रोजे का तरीका रसूल ने दिया है, एक ही तरह का होगा। हज का तरीका सारी दुनिया से, अकनाफ आलम से हर मुसलमान आता है। हज का एक ही तरीका है, 7 चक्कर है तवाफ के, कोई 5 नहीं करता, कोई 9 नहीं करता, 7 पे रहता है। सफा मरवा उसी तरह करता है जैसे रसूल ने किया है। रमी शैतान को करता है उसी तरह करता है जैसे रसूल ने किया है। बताओ, मिलाद का भी तरीका अगर मोहम्मद ने बताया है तो पाकिस्तान में ही 70 किस्म के तरीके हैं। दुनिया के अंदर मिलाद का कोई एक तरीका नहीं है। नाम ईद का देते हैं, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, एक ही तरीके से है, वो यहाँ पे हो या अफ्रीका में हो, लेकिन मिलाद के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसका मतलब है मिलाद मौलवियों की गणंत है और ईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सिखाई है। और जब तरीके बट जाए, बिखर जाए, वो इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम ऑथेंटिक है, यकीनी है, एक ही तरीका है, और वो कौन सा है? फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मोहम्मद के तरीके पे है वही मोहम्मद से है, वही आले मोहम्मद से है। जो मोहम्मद के तरीके से नहीं है वो आले मोहम्मद से नहीं है, वो ईमान मोहम्मद से नहीं है, वो तरीक़त मोहम्मद से नहीं है, वो शरीयत मोहम्मद से नहीं है। इसका मतलब है मिलाद मौलवियों की घड़ी हुई चीज है, जो दीन अर्शु से आया है। वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो तरीका मोहम्मद
मोहम्मद ने दिया वो हर जगह पे एक है। जो तरीका मोहम्मद ने नहीं दिया, हर करिया, हर बस्ती, हर गांव, हर शहर में मुख्तलिफ। इसीलिए तो कहते हैं ये बिदअत है। और फिर कुरान क्या कहता है? वमन आसानी, जिसने नाफरमानी की वो मेरे नक्शे कदम पे नहीं है, फ़इन्नका गफूर रहीम। अल्लाह ने उसको छोड़ दिया है, मोहम्मद ने भी उसको छोड़ दिया है। जा, तुझे तर्क कर दिया है, तू जहाँ मर्जी जा। इतनी सी बात है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीन बातें मज़ेदार, आपका भी दिल खुश हो जाए। सलासुन हक़्क़ुल्लाहि औनुहुम, तीन आदमियों की मदद करना अल्लाह कहता है मेरा हक़ है। अल्लाह अपना हक़ समझता है तीन लोगों की मदद करना। अल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। ये तो बात सबको आती है। मुजाहिद के बड़े फ़ज़ाइल हैं, जो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए मैदान कारज़ार में जाए। वो शहीद होता है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कर्ज़ भी माफ़ हो जाता है। बस माँ बाप की नाफरमानी माफ़ नहीं होती, ये ज़हन में रखें। पता चला माँ की इजाज़त के बगैर, बाप की इजाज़त के बगैर ही जाके शहीद हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उवैस करनी का वाक़या सुना है ना, माँ की खिदमत पे लगा दिया, हज पे रोक दिया। दूसरा, जिसको अल्लाह समझता है कि मैं उसकी मदद करना मेरा हक़ है, वो क्या? अल मुकातिबुल्लज़ी यदैहिल अदा, वो मकातिब। अच्छा, ये मुकातिब का मौलवी ने माना भी कई सारे किए, लेकिन मुकातिब का हकीकी माना ये है, वो कर्ज़दार जिसके ऊपर कर्ज़ है और वो अल्लाह के हवाले करता है, उसकी भी अल्लाह मदद करता है। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह के हवाले करे, टकरे ना मारे, हमारी तरह फराड ना करे। IMF से ले लिया, फलाने से ले लिया, धमकाने से ले लिया, सारी दुनिया से, और उसके बाद क्या है? देना है कोई नहीं, नीयत साफ कोई नहीं, सारी दुनिया से कर्ज लेके वापस कोई नहीं करना। जिसकी नीयत नहीं है वापस करने की, उसकी अल्लाह मदद नहीं करता। जिसकी नीयत है वापस करने की, अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह कहता है मेरा हक़ है, मैं उसकी मदद करूँ। अल मुकातिबुल्लज़ी यदैहिल अदा, वो मुकातिब। अच्छा, इसमें ग़ुलाम के भी माने आते हैं। ये आपके कुछ सिंध में या कहीं है ये रिवाज, इतने पैसे दे दो, इतने साल नौकरी पे रख लो, हमारा ये मसला हल हो जाएगा। पैसे लेकर अपने आप को गिरवी रखते हैं। हारी ज़मीनों के मामले में भी ये आता है। हाँ, तो ये जो चीज़ है, अगर तो वो मुखलिस है, फमन ताबियनी फ़इन्नहु मिन्नी से है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करता है, नक्शे कदम पे चलता है, तो अल्लाह कहता मेरा हक़ है मैं उसकी मदद करूँ। और तीसरा बड़ा अहम है, वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, तीसरा वो आदमी जो इसलिए निकाह करना चाहता है कि बुराई से बच सके। हमारे यहाँ क्या है, इतनी उम्र की शादी कर ली, इसने भी शादी कर, हमारे यहाँ ताने मार देते हैं। और अल्लाह कहता है मेरे ऊपर हक़ है मैं उस शख्स की मदद करूं जो शादी करना चाहता है, बस इस वजह से कि बुराई से बच सके। छोटी सी बात है ना, वादियुन नज़र में, इन दी सर्कमस्टांसेस, वकील साहब बैठे हैं, इसमें छोटी सी लगती है, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, सलासुन हक़्क़ुल्लाहि औनुहुम, अल्लाह कहता है मेरा हक़ है मैं उन लोगों की मदद करूं जिनमें एक कौन है, वो शादी करना चाहता है कि बुराई से बच सकूं। वो औरत है तो मर्द इख्तियार करना चाहती है, मर्द है तो औरत इख्तियार करना चाहता है, दोनों की मदद अल्लाह करता है। अगर नीयत यह है कि बुराई से बच जाऊं, और अगर मज़े लेने के लिए है तो फिर तबाही है।
फिर बर्बादी है। युरीदुल अफ़ाफ़ की शर्त लगाई है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो बुराई से अफीफ रहने के लिए, पाक रहने के लिए शादी का इरादा रखते हैं। इसीलिए इस्लाम ने 4 शादियों की, इन इस्तिताअत, अगर इस्तिताअत है, हकूक़ ज़ौजियत अदा होते हैं दोनों के तरफ़ैन के, तो अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो अगली शादी करते हैं। इसलिए ये जो तानो तशनी है ना, ये फितना है, ये जाहिलियत है, ये लाइल्मी है, ये गुमराही है। शादी में कोई चीज़, निकाह में कोई चीज़ रुकावट नहीं। वो अलग है कि तुम्हारा मुल्क इतना बदबख्त है कि वो जिसने निकाह किया है उस पर मुकदमा कर दिया है, भाई इद्दत नहीं गुजारी। तो इद्दत बेशर्मो ये जजों का मामला है, इद्दत हुकूमत का मामला है, इद्दत जर्नैलों का मामला है, इद्दत सहाफ़ियों का मसला है, इद्दत उस औरत का मसला है और खुदा का मसला है। यह खुफिया दस्तावेज़ अल्लाह और उस औरत के दरमियान है, तुम मुकदमे कर रहे हो। और फिर कहते हैं अल्लाह की रहमत यही आएगी। पानी फिर रहा है पूरे ज़मीन पे, समझ नहीं आ रही, डूब रहे हैं। 40-40 हज़ार रुपये कश्ती ले रही है। क्यों ले रही है आपको पता है? बदनसीबी, ये टाइम थोड़ा होता है, आप लेट आते हैं। चलो ये बातें अगले जुम्मे करेंगे। लेकिन हकीकत बात यह है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माज़ इबान जायान और सलाफ़ी गनमिन बेअफ़सद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलल माल व शरफ़िल दीनी। ये अगले जुम्मे बयान करेंगे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं। परेशानी का आलम है पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में, कराची में। कराची वाले डूब रहे हैं भाई, पानी रहीम यार खान से आगे नहीं आए, ये वैसे डूब गए, शर्म से डूब गए। ये वो क्या किया है, वो अभी मैं पढ़ रहा था खबर, 12 अरब की हब कैनाल बनाई, चलो जी, वो पानी में रेगिस्तान बन गई है। वो 54 अरब का अपने बाप के नाम पे शाहराह भुट्टो बनाई, वो पानी में बह गई। 54 और 12 इतने लाख खा गए और मिट्टी का पलंदा तुम्हें दे दिया कराची वालों को, और ये शर्म से डूब गए। नाले साफ नहीं किए, पानी में डूब गए, जहाँ पानी आया ही नहीं। ये झूठ बोलते हैं पानी आया, ये पानी है, ये बारिश है, अल्लाह की रहमत है, रहमत है, नेमत है। वो घरों पे चढ़ गई। खुदा हिदायत दे इन जालिमों को, इनका पेट कब्र की मिट्टी भरेगी। पहले बताया ना, कब्र की मिट्टी भरेगी, या फिर नेपाल वालों की तरह कौम भरेगी। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब इस तरह के फितनों में इंसान, ये फितने हैं, ये हुक्मरान फितने हैं, कौम पर आजमाइश हैं, ये सारा सिस्टम फितना है। ये जमहूरियत आपके ऊपर, जमहूरियत का सिर्फ नाम है कागज़ों में। ये वो फाइलें हैं जमहूरियत जिनकी ज़मीन नहीं है, यानी फ़ाइलें बिकती हैं ना, प्लाट नहीं होता, फ़ाइलें सेल होती रहती हैं, ज़मीन होती नहीं है। ये वो फ़ाइलें हैं जमहूरियत पाकिस्तान की कि जिनके यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, बस नाम है जमहूरियत, नीचे लुटेरे, और वो कौम के लिए फितना बने हुए हैं। ऐसी सूरत में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब तुम्हारे ऊपर को फितना नुमा हुक्मरान आ जाए जो तुम्हारे लिए आजमाइश और अज़ियत का सबब बने, तो एक दुआ किया करो, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसको वजीफ़ा बना लो। यार ये 600 आदमी 400 आदमी बना लेंगे तो बाकी कौम यूट्यूब से हमारे सुन ले, टिकटॉक से सुन ले। दुनिया सुन रही है आजकल, हर कोई बैठा अमेरिका में यहाँ बकबक कर जा रहा है। तो यार तुम यहाँ से हमें नहीं सुन सकते। इन हुक्मरानों से जान छुड़ाने और फितनों से जान छुड़ाने के लिए और ऐसे निज़ाम से जान छुड़ाने के लिए एक ही वजीफ़ा है जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस।